हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बक बूस्ट कन्वर्टर। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था हमें ऑल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, यानी कि हम अपनी सप्लाई को डीसी सप्लाई को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो देखें ये उस कन्वर्टर का सर्किट की किस फॉर्म में होता है, ज़रा गौर से देखिएगा। बस 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था अपनी जगह रिप्लेस करने से तीनों टाइप्स के सर्किट बनाती हैं, डायोड प्लस इंडक्टर प्लस क्या हो गया जी अपना स्विच। तो देखें बक बूस्ट और बच्चों बूस्ट इनकी ना कह लें कि थोड़ी सी जगह रिप्लेस करने से इनके अंदर जो अपने पास चीज़ें हैं तो ये बक बूस्ट बन जाता है। तो देखो सोर्स अपनी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है जी, एक चीज़ तो ये कॉमन है। वही चीज़ यानी कि कैपेसिटर भी अपनी जगह पे लगा हुआ है, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे कायम दायम है। और अपने पास लोड भी अपनी जगह पे लगा हुआ है। इन तीनों चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर दफ़ा अपनी जगह पे कायम दायम रहेंगी हर सर्किट के अंदर। कैपेसिटर, लोड, प्लस माइनस वी नॉट, ठीक हो गया। अब स्विच और ये दूसरी चीज़ों को क्या मतलब कि कह लें यहाँ पे मसला आता है, ज़रा देखें। उनको मसला ये आता है यार, देखो पहले यहाँ पे इंडक्टर था बूस्ट कन्वर्टर में और यहाँ पे स्विच था, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे अब स्विच आ जाएगा, ठीक है जी, ये स्विच आ गया और स्विच की जगह हमारा इंडक्टर आ गया, ठीक है, ये होता है इसमें। और जो बच्चों डायोड है ना वो अपनी जगह एक्सचेंज नहीं करता, वो अपनी कह लें जो डायरेक्शन है वो उल्टी कर देता है। यहाँ पे ये सिस्टम बना देता है, देखें इस तरह से। यानी वो पहले आपको बताता हूँ क्या कहने का मेरा मतलब है, रुक जाए, डायोड बना लेने में ये बन गया आपका सर्किट, ठीक है। पहले वो क्या कर रहा था, इस साइड से आने वाली करंट को अलाउ कर रहा था इधर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन अब ये अलाउ करेगा कैपेसिटर वाली साइड से करंट को इधर जाने के लिए, ठीक है। यानी कि अब ये इनके लिए रिवर्स बायस्ड हो गया और इनके लिए फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। यानी ऐसे ही अब ये वो वाला पुलिस वाला बंदा जो है रिश्वत खा के उल्टा हो गया, वो कह रहा है भाई तुम्हें नहीं जाने देना, इन सबको जाने देना मैंने। तो लिहाजा ये इंडक्टर आ गया, ये स्विच एस आ गया हमारा, तो ये कैपेसिटर और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। हमने इंडक्टर के क्रॉस आपको पता है वोल्टेज वही बात, यानी यहीं पे हमने फाइंड आउट करने हैं वीएल। तो देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या आता है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा इसके वी नॉट वोल्टेज किसके इक्वल होंगे। तो वी नॉट वोल्टेज जैसे आपको प्रीवियस में मैंने इसकी इक्वेशन बता दी थी, वो थी बच्चों हमारे पास वी एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी, यही थी ना बूस्ट कन्वर्टर में। बक बूस्ट कन्वर्टर में बच्चों बस ये फ़र्क आता है, यहाँ पे डी का इजाफा हो जाता है। यानी कि आपको याद होगा बक कन्वर्टर में हमारे पास वी नॉट बराबर था डी वी एस के, और बूस्ट कन्वर्टर में वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ओवर 1 माइनस डी के। यहाँ पे दोनों आया तो इसका मतलब दोनों आ गया, डी ओवर 1 माइनस डी दोनों का मल्टीपल फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया बक बूस्ट कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच क्लोज और स्विच ओपन पर वीएल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड की यानी कि ग्राउंड का नोड है बटे में, ये ग्राउंड का नोड हो गया ओवरऑल, ये जो सरफेस नोड बन रहा है, ठीक है, ये तो ग्राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लोड करंट फ्लो कर रही होगी आईएल जिसका नाम है, यहाँ पे आईसी करंट फ्लो कर रही होगी जिसका नाम है कैपेसिटर करंट, और यहाँ से हमारी सोर्स करंट निकलेगी। ओके हो गया जी, ये हमारा डायोड हो गया, सब कुछ डन हो गया। अब बात करते हैं हम, अब देखो बच्चों होगा क्या जब स्विच हम अपना करते हैं क्लोज, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है, जो हम पहले बात करते आ रहे हैं, यानी कि स्विच यहाँ तो ओपन होता है या क्लोज होता है, दो ही हमारी कंडीशन चल रही है अभी तक। स्विच एस इज क्लोज, तब क्या होगा, देखें जब ये स्विच एस क्लोज हुआ तो यहाँ से करंट ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे मसला क्या आएगा, देखें करंट यहीं पे फ्लो करती रह जाएगी क्योंकि आगे की तरफ डायोड लगा हुआ है, डायोड है रिवर्स बायस्ड। ये करंट यहाँ से गुजरने की कोशिश तो करेगी लेकिन ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस्ड होने की वजह से यहाँ से करंट को आगे गुजरने नहीं देगा, यानी कि करंट यहीं पे रह जाएगी, यानी कि वोल्टेज वी एस डायरेक्ट वी एल के बराबर आ जाएंगे। ये ऐसे ही है वी एल वोल्टेज बच्चों, देखो ये वी एस वोल्टेज यानी कि करंट के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज ड्रॉप आता है ना के वी एल में। तो देखें यहाँ से करंट ने निकलना स्टार्ट किया तो ये आ गया माइनस वी एस, मजीद आगे बढ़े तो आ गया प्लस वी एल, करंट इस तरफ तो गई नहीं तो लिहाजा आ गया माइनस वी एस प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन बना के देखी तो मेरे पास आ गया वी एल इज इक्वल टू वी एस, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं वेरीफाई भी साथ साथ करता जाऊंगा ताकि कोई हमारा कहने के रह ना जाए, मसला ना रह जाए, क्योंकि बच्चों ये मैं डायरेक्ट आपको स्टडी करवा रहा हूँ, मैंने इसकी रिवीजन नहीं की, मुझे लग रहा था ये वैसे ईजी होगा। हाँ ईजी है, कोई इतना इशू नहीं है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखो जब हमारे पास स्विच ओपन होगा, ठीक है, अब हम देखेंगे जब स्विच ओपन हुआ तो तब हमारे पास वीएल किसके बराबर होंगे। तो काफ़ी सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं है।
देखें जब ये यानी कि स्विच ओपन होगा तो वीएल हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, देखें ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे। अब हम अपने ग्राउंड की लोकेशन चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राउंड नजर आ रहा है लेकिन अब हम इसको ग्राउंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए ना एक दोबारा से सर्किट ड्रा करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ठीक रहे, इशू ना रहे। जब ये बच्चों स्विच ओपन रहा तो यानी ये पीछे वाले पूरे सर्किट का होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं ना रहा, यानी ये खत्म हो गया एक लिहाज से। और यहाँ पे हमारे पास आ गया देखो वीएल वोल्टेज, ये ऐसे आगे प्लस माइनस वीएल वोल्टेज। मैंने इंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से मेंशन किया आपको समझाने के लिए, और मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। और ये आगे डायोड लगा हुआ है, तो डायोड आपको पता है इस तरह से ओपन है क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है इस साइड के लिए, तो ये ओपन स्विच के तौर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आगे हमारे पास लगे हुए हैं अपने पास आरएल वोल्टेज। और एक चीज़ शायद मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है यार कि हम यहाँ पे ना अपना जो रजिस्टर है बच्चों उसको उल्टा लगाते हैं। यहाँ पे वी नाट है, ये मैंने ना माइनस वी नाट लिख दिया। असल में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, बक बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, बक बूस्ट कन्वर्टर में इस तरह से हमारे पास साइन नहीं होंगे, इसके उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि ऊपर माइनस का साइन नीचे प्लस का साइन, इस तरह से होगा। ये मैंने माइनस वी नाट लिखा हुआ है, अगर हम वी नाट लिखना चाहें तो वो इस तरह से लिखेगा। यानी कि सर्किट में आपने ये चीज़ सही कर लेनी है, मुझसे गलती हो गई है लिखते वक्त। जब बक बूस्ट होता है ना बच्चों, उसमें हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है वो माइनस में आ रही होती है, तो ये इस तरह से मतलब मेंशन करने होते हैं, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, ठीक है जी, तो आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इस वक्त यहाँ पे देखें कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास कितने वोल्टेज होंगे, वो भी वी नाट ही होंगे, ठीक है। ऊपर माइनस का साइन नीचे प्लस का साइन, ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो अगर गौर किया जाए, अब नीचे अगर मैं ग्राउंड करता भी हूँ बच्चों तो काफ़ी सिंपल है। देखो जब स्विच हमारा एस क्लोज होगा, यानी कि स्विच अब जब ओपन होगा, सॉरी व्हेन स्विच एस इज़ ओपन, यानी कि जब आपका स्विच ओपन है तो उस कंडीशन में आपके पास आपके वोल्टेज किसके बराबर आ जाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। आपके वी एल डायरेक्ट बराबर आ जाएंगे वी नाट के, लेकिन ये बैटरी हम यानी कि ये रजिस्टर हमने लोड अपना उल्टा लगाया होगा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे लगाया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो लिहाजा उस कंडीशन में हमें माइनस में वोल्टेज मिलेंगे, तो लिहाजा हमारे पास वी एल बराबर आ जाएगा बच्चों, वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नाट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्विच एस ओपन की केस में और स्विच एस क्लोज की केस में। तो देखो बच्चों कितना क्लियर हमें नजर आ रहा है कि दोनों के केस में क्या है, एक साइड पे इनपुट है, एक साइड पे आउटपुट वोल्टेज है। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है हम किसको, यानी कि डेल्टा आई एल क्लोज को लें या डेल्टा आई एल ओपन को लें, अब हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपको ज़्यादा ईजी रहता है आप उसको चूज़ कीजिएगा। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, अब आपके पास खुद चाहे साहब जिससे मर्जी यानी कि डेल्टा आई एल निकालें और उसको आगे इस्तेमाल करें। तो हम यार इनपुट वाली साइड के वोल्टेज ही लेंगे, यानी कि वी एस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये माइनस में हमारा माइनस में काम नहीं चल सकेगा। तो हम इसके लिए डेल्टा आई एल निकालेंगे। ये हमारी वोल्टेज रेटिंग आ गया बच्चों इंडक्टर की, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग की कंडीशंस तो सेटिस्फाइड हो गई। अब डेल्टा आई एल निकालते हैं किसका, क्लोज कंडीशन का। तो वो क्या निकलेगा, ज़रा गौर करें। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको याद होगा, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है यार, अगर तो आपको याद है कि जो क्लोज मतलब कि जब आपका स्विच क्लोज का मतलब होता है जब आपका यानी कि सर्किट वर्किंग में होता है, तो वो होता है 0 से लेके डी टी तक का टाइम। और जब स्विच ओपन होता है वो टाइम होता है आपका यानी कि रेस्ट का टाइम आपके स्विच का, तो वो डी टी से टी तक का टाइम होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना होता है। तो लिहाजा डेल्टा आई एल क्लोज हम फाइंड आउट करने लगे हैं। अब जरा ये देखिए वी एल की आपको इक्वेशन याद होगी, वी एल हमने पढ़ा हुआ एल सी ए के अंदर की वी एल की इक्वेशन होती है इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, यहीं से ये इक्वेशन बनाई गई है। देखें वी एल के साथ आगे डी टी मल्टीप्लाई हो गया और एल डिवाइड हो गया, यानी आ गया वी एल डिवाइडेड बाई एल, साथ में डी टी इज इक्वल टू डी आई। डी आई को बच्चों डेल्टा आई से आप मेंशन कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं इस इक्वेशन का डेल्टा आई एल लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डेल्टा आई एल इधर ही रह गया, इस साइड से एल उधर जाके क्या हो गया 1/L हो गया। तो 1/L साथ में अपने पास आ गया, देखो 1/L वी टी की वैल्यू है वी एस, तो ये ऊपर वी एस मल्टीप्लाई हो कैसे लिख दिया जाएगा। और डी टी मतलब कि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, टाइम पीरियड है क्लोज सर्किट वाला जो कि डी टी बनता है, चेंज इन टाइम मैंने निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा जो क्या आएगा डी टी माइनस 0 डी टी। तो ये मेरे पास आ गया अपना डेल्टा आई एल क्लोज। अब बच्चों मुझे यानी कि करंट रेटिंग निकालनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, आई एल करंट की। आई एल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, आपको मैंने बताया था बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर में हम आई एल को पावर के फार्मूलाज से निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, ज़रा गौर से देखिएगा।
मैंने आपको बोला था इनपुट साइड की जो अपने पास करंट होती है और आउटपुट साइड की करंट वो आपस में तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही होती हैं पावर्स के फार्मूलाज में। तो लिहाजा उस वजह से हम पी नॉट और पी आई को आपस में रिलेट करवा लेते होते हैं। ठीक है जी, वी आर इक्वेटिंग इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो पी नॉट इज इक्वल टू पी आई करते होते हैं हम, पी एस कह लो या पी आई कह लो एक ही बात है, सप्लाइड पावर यार एक ही बात है। ठीक है, तो पी नॉट के फार्मूले में आपको आई एल चाहिए, डेट्स वाई हम यहाँ पे पी नॉट की जगह पुट करते होते हैं बच्चों वी नॉट आई एल। ठीक है, और दूसरी तरफ पी एस के फार्मूले में, सॉरी मुझे ये नहीं था करना, मुझे इसका उल्टा करना था, वो कर ही लेता हूँ यार, रुक जाए। मैं क्या करूँगा बच्चों यार, एक गलती हो रही है मुझसे, आई एल की जगह चले मैं बाद में पुटिंग आपको करके बताता हूँ। पी एस की जगह हम क्या करेंगे, पी एस की जगह पुट करेंगे, अपने पास आ जाएगा बच्चों पी एस की जगह हम वी एस आई एस पुट करेंगे पहले। ठीक है, आपको पूरी सेटिस्फेक्शन करवा के फिर आगे भेजूंगा। देखो आई एस बच्चों करंट्स मैंने आपको बताया था सेम रहती हैं, क्योंकि ये जो डायोड है इसने कह लें कि करंट्स को फ्लो तो करवा ही देना। ठीक है, तो करंट इसमें से जितनी करंट इधर से फ्लो कर रही है उतनी ही उधर फ्लो कर रही है, तो ये आपस में तकरीबन सेम ही होती है, क्योंकि कैपेसिटर ने चार्ज होकर बच्चों आगे इसी को चार्ज देना, तो लिहाजा ये सेम करंट ही फ्लो करता है। आई एल के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती हैं, तो ये काट सकती हैं, हम इनको काटना नहीं चाहते, हमें आई एल की वैल्यू चाहिए। डेट्स वाई हम पता क्या करते होते हैं, यहाँ पे बच्चों आई एल की जगह हम पुट कर देंगे वी नॉट ओवर आर। देखिए क्या फार्मूला बनता है, अगर मैं आई एल को कैलकुलेट करना चाहिए वो फार्मूला बनेगा वी नॉट, इसके यहाँ पे वोल्टेज है तो ये आ जाएगा वी नॉट ओवर आर एल, यानी कि वी नॉट का स्केयर ओवर आर एल। तो मैं क्या करूँगा, आई एल को बच्चों इधर क्या नाम है, इधर जो आई एल है आई एस जो है उसको आई एल में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि आई एस आई एल के बराबर है, तो आई एल हो गया वी एस इधर आके डिवाइड हो गया, यानी ये आ गया वी नॉट, साथ में आई एल को मैंने किससे बच्चों यहाँ पे जो आई एल है इस साइड पे जो आई एल है मैंने आपको बताया, इसकी जगह मैंने फार्मूला लगा लिया आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ओहम्स लॉ का। ठीक है, तो वो फार्मूला बन गया वी नॉट ओवर आर एल, ये मेरे पास आ गया। और ये जो इधर वी एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था आई एस के साथ, आई एस को हमने आई एल से रिप्लेस कर दिया, ये वाले आई एस को। यार सिंपल है, मुझे पता आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यार ये दोनों साइड पे आई लिखा हुआ है। आप ये समझ लो यार मैंने पी नॉट की जगह ये फार्मूला लगाया वी ओवर आर, यानी कि वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, और पी एस की जगह ये फार्मूला लगाया, बस ऐसे याद रख लो, इसको भी भूल जाओ। ठीक है, इसको एक साइड पे करो, आपको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया इसने, ये साइड पे कर दो। तो आई यहाँ से आप देखो फार्मूला बना सकते हो ना, आई एस आपने आई एल के बराबर रख ली, वी एस इधर आके बटे में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे देखें वन ओवर वी एस इधर आ गया। ठीक है, और वी नॉट के स्केयर की जगह आप वो वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, यानी वो पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो उसका स्केयर लेके यहाँ पे लिखो तो ये आ जाएगा डी स्केयर वी एस का स्केयर डिवाइडेड बाई वन माइनस डी होल का स्केयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वन ओवर आर वी एस, ये मैंने आर इस साइड पे कर लिया इसके साथ, देखें वी एस एक के साथ कट गया और आपके पास एट दी लास्ट फार्मूला बन गया डी स्केयर। और यहाँ पे किस चीज़ की कमी रह गई है, हाँ जी, और बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसमें जो आई एस है ना वो एग्जैक्ट हमारे पास बराबर नहीं आ जाती होती आई एल के, क्योंकि बक बूस्ट कन्वर्टर है, तो लिहाजा इसमें आई एस जो है ना वो बराबर होती है ड्यूटी साइकिल टाइम्स ऑफ आई एल। ठीक है, तो लिहाजा इसके साथ डी भी एक आया होगा, डी आई एल होगा ये। ठीक है, और इस साइड पे देखें हमारे पास क्या बन चुका हुआ है, इस साइड पे हमारे पास आ चुका है डी स्केयर वी एस डिवाइडेड बाई वन माइनस डी होल का स्केयर साथ में आर एल। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, तो देखो दोनों तरफ से एक एक डी कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एट द लास्ट इक्वेशन आ जाएगी आई एल इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ वन माइनस डी होल का स्केयर साथ में आर एल, ये आ गया। ठीक है, अभी इससे आपने ना टेंशन नहीं इतनी लेनी, क्योंकि ये बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा जब हम आप इन सब का कैप्सूल तैयार करेंगे आपको हजम करवाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखें आई एल आ गई है ना, अब हम आई एल मैक्स निकालते हैं, यानी कि करंट रेटिंग निकालते हैं इंडक्टर की। आई एल मैक्स इज इक्वल टू, जिसमें आपको पता है फार्मूले में होता है आई एल प्लस, अगर आप आई एल मैक्स निकाले तो प्लस करते हो इसमें चेंज इन करंट का डिवाइडेड बाय 2 करके, तो करो यार ज़रा, आई एल की क्या वैल्यू आई है डी वी एस डिवाइडेड बाय वन माइनस डी होल का स्केयर साथ में आर एल। ठीक है, प्लस डेल्टा आई एल आपके पास बच्चों क्या है वी एस ओवर एल साथ में डी टी, तो देखो ये क्या बन जाएगा वी एस डी टी ओवर 2L। ठीक है, ये बन जाएगा, तो इन दोनों में से आप वी एस कॉमन ले लो तब भी ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो तब भी ठीक है, ये फार्मूला तो बन गया आपके पास आई एल का। मैंने आपको बताया था आई एल मिनिमम जो होगी ना, यानी कि करंट रेटिंग में दोनों आएगी ना, मैक्स भी और मिनिमम भी, तो बस सेंटर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इनमें अगर आप इंडक्टर का फार्मूला बनाना चाहे तो मैंने आपको बोला था आई एल मिनिमम का आपने फार्मूला यूज़ करना है जिसके सेंटर में माइनस होता है, तो सेंटर में माइनस होगा जब बच्चों इनके इज इक्वल टू हम आई एल मिनिमम को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो डी वी एस ओवर, ये मैंने हर लेक्चर में आपको बताया बार बार,
आर एल और साथ में ये आ जाएगा माइनस वी एस। ये मैं आई एल मिनिमम का फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि उसके सेंटर में माइनस होता है, तो इज इक्वल टू जीरो आया होगा क्योंकि हमने आई एल मिनिमम को जीरो कर देना है। फिर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी आ जाएगा डी वी एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी होल का स्केयर आर एल इज इक्वल टू वी एस, ये उधर जाके प्लस हो गया वी एस डी टी ओवर 2L। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से डी से कैंसिल हो गया, ठीक है, बस आपके पास वी एस से कैंसिल हो गया और एल का फार्मूला बन गया। देखें एल इधर आ गया, ये एल इधर डिलीवर हो गया और ये इधर डिलीवर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ज़रा गौर करना, 1 माइनस डी होल का स्केयर साथ में आर एल, और जो ये टाइम है ना बच्चों, इसको मैं 1/f से रिप्लेस कर चुका हूँ, बटे में यानी आ जाएगा 2fs। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया इंडक्टेंस का। और इसकी यार कैपेसिटेंस का वही फार्मूला, यानी कि रिपल वोल्टेज वाला याद कर लो, डेल्टा वी नाट ओवर वी नाट इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई क्या नाम था अपना, टाइम कांस्टेंट। तो इसका अपने पास आर सी फार्मूला होता है, यहाँ से आप कैपेसिटर का फार्मूला बना के इजीली कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ये दोनों में सेम है, बक बूस्ट में और बूस्ट में, ठीक है। तो मैं इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में एक कैप्सूल तैयार करूँगा जो आप सब खा के ईजिली इस चैप्टर को हल कर सकें।